बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी का नाम आपने जरूर सुना होगा। दशरथ माझी इसलिए मशहूर हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था। आजादी से लेकर के अब तक तमाम ऐसे गांव क्षेत्र मिलते रहते हैं जहां पर सैकड़ों या हजारों की आबादी एक अदद रास्ते के लिए अपने मूलभूत सुख सुविधाओं से महरूम रह जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जो कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रास्ते के कारण वो पूरी नहीं हो पाती। एक ऐसे ही गांव में हम मौजूद हैं जहां आजादी के 75 सालों तक रास्ता नहीं था। कोई भी सरकारी सुविधाएं इस गांव में व्यापक तौर पर पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन यहाँ के युवाओं के भीतर वो जज्बा था जो कभी बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी के भीतर था। इन युवाओं ने अपने आपसी सहयोग से गांव के लिए सड़क का निर्माण कार्य करना शुरू किया। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। जरा सा अनुमान लगाइए कि मिट्टी की भराई से पहले यह रास्ता कैसा रहा होगा। एक और फुटेज जो कि स्क्रीन पर दिख रही है, गांव के लोगों ने कितना बड़ा त्याग किया है, ये जरा सा आप अनुमान लगाइए कि काश्त जमीनें भी उन्हीं लोगों की थी। इसके बावजूद उनके दरवाजे पर से मिट्टी काटी जा रही है, लेकिन गांव के लोग खुशी खुशी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में लगभग आजादी के 7.5 दशक बाद रास्ता बनेगा। रास्ता बनेगा तो किसी मरीज को खाट पर लाद कर एम्बुलेंस तक नहीं ले जाना पड़ेगा। गांव की बहू बेटियों को पानी के रास्ते पैदल अपने घर तक नहीं आना पड़ेगा, न ही पानी में गिरकर कपड़े खराब होने की वजह से किसी कर्मचारी का दफ्तर या फिर किसी बच्चे का स्कूल छूटेगा। गांव के तमाम लोग, विशेषकर युवा, हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस काम को करने का बीड़ा उठाया। और गांव के बाहर के एक व्यक्ति, हमारे प्रिय मित्र असित प्रियम, प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये गोपालगंज जिले के इसी गांव के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रियम, आपसे जानना चाहेंगे, ये काम हो रहा है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? एक अविश्वसनीय कार्य है जी, ठीक। इसलिए कि ऐसे कार्यों के लिए सरकार का सहयोग आना, चाहे जनप्रतिनिधि का सहयोग आना, ये तो जायज होता है, लेकिन इस स्तर पे नहीं सरकार खरा उतर पा रही है, ना जनप्रतिनिधि। तो ये एक उम्मीद नहीं थी इस कार्य के लिए किसी के भी अंदर, और ये कार्य हो रहा है तो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय कार्य है। और गांव के एक और युवा मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कितनी लंबाई, कितनी दूरी की ये सड़क आप लोग बना रहे हैं? 1000 फीट या मीटर? 1000 मीटर। मीटर, करीब 1 किलोमीटर आप लोग सड़क बना रहे हैं आपसी सहयोग से। चौड़ाई कितनी रहने वाली? 10 फीट चौड़ाई, 10 से 12 फीट, ताकि 4 व्हीलर्स आराम से जा सके। एक और युवा मौजूद है यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सड़क के नहीं होने से गांव में कितनी जनसंख्या प्रभावित होती थी? बहुत कम, लगभग 900 से 1000। मतलब गांव के कितने लोगों को सड़क नहीं होने से तकलीफ होती थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबको, पूरे गांव। कितनी जनसंख्या है आपके गांव की? 1200 के करीब में। हजारों की आबादी जिस सड़क के नहीं रहने से प्रभावित होती थी। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी संगीत के क्षेत्र से हैं, तो क्या क्या मुश्किलें आती थी विशेषकर बरसात के दिन में? बरसात के दिन में महाराज, हम अपना बारे में बताओ, तनी दूसरा के बारे में क्या बताएं। इससे हम अपना घर से 3 महीना गाड़ी वगैरह ले द्वार पे अपना, और द्वार पर से जब निकले नहीं जा तो जूता एक हाथ में पैंट, कान्हा पे पैंट और जूता हाथ में लेके फिर हमने के आगे बढ़े नहीं जा। पानी भी से प्रोग्राम में से आके तुरंत होके बांध के थरिया सुधो है कि बराबर करने जा, फिर 2 दिन में सूखेला, फिर बारिश हो जाला। तो बारिश के दिन में ये दिक्कत होती है कि हाथ में जूते, चप्पल और कपड़े कंधे पर रख करके ये लोग जाते थे। कितना खर्च आ रहा है लगभग इस पूरी सड़क के निर्माण? इसमें हमारे हिसाब से खर्चा लगभग 770 हजार रुपया खर्चा है, जिसमें हमारा हमारे पास भी पैसा, कोई भी मदद करता है, पैसा हमारे पास आता है। अच्छा, आपसी सहयोग चंदा भी लोग दे रहे हैं? सब लोग चंदा है, तब सब हम लोग काम, गाँव के ही लोग दे रहे हैं, बाहर के भी लोग दे रहे हैं? बाहर में जो हमारे गांव के लोग बाहर कमा रहे हैं, कोई बाहर का लोग कमा रहे हैं, तो जो भी सहयोग कर रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है। बाहर का पैसा वही आ रहा है जो हमारे गांव का लोग है, लोग बाहर कमाने के लिए गांव के ही लोग कर रहे हैं। गांव के लोग, बाकी बाहर का आदमी को एक भी पैसा नहीं दिया। केवल मिट्टीकरण करेंगे आप लोग या इसके ऊपर आगे भी कुछ काम हम ये संघर्ष लेकर चल रहे हैं कि कोई बाहर का कोई मुखिया क्या कोई भी और पैसा नहीं देगा, तो हम अपने बल पे इनको आश्वासित किया जाएगा। हम लोग अभी तो माटी का काम कर रहे हैं हम लोग।
अपने दम पर आरसीसी की जाएगी। और एक बुजुर्ग सज्जन हमारे साथ मौजूद है, चाहेंगे चाचा थोड़ा सा कैमरे के सामने आप आ जाइए। आप वार्ड सदस्य भी हैं, लोग बता रहे हैं। काफी आपका अनुभव है आजादी से लेकर के संभवतः अब तक का आपने पूरा कार्यकाल देखा हुआ है। सड़क नहीं थी, 1200 के करीब में जनसंख्या है, वोट काफी अच्छा है, तो जनप्रतिनिधि आमतौर पर सुविधाओं के बदले वोट का सौदा करते हैं। क्या आपके गांव में ये स्थिति नहीं थी? नहीं, स्थिति तो है, वोट का सौदा तो करता है, सभी करता है, मुखिया भी करते हैं, सरपंच भी करते हैं, जिसका पास बल है वो कर लेता है। तो उसके लिए हम नहीं कहेंगे कि हाँ मुखिया जी हमको पैसा देकर खरीदे हैं, वो तो जो लिया है वो लिया है। मतलब रोड बनवाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं कहता था? नहीं, उस समय में कहता है कि हम रोड बनवा देंगे, अभी बनवा देंगे, इलेक्शन के पहले बनवा देंगे, इलेक्शन बीतते बीतते बनवा देंगे, और उसके बाद फिर इधर नजर नहीं उठाता है, कोई नजर नहीं उठाता। कोई नजर। अक्सर कास्ट जमीनों की वजह से कोई जनप्रतिनिधि मामले को सरकारी योजना में नहीं देना चाहते होंगे, आप लोगों ने प्रयास किया कभी एनओसी वगैरह? हाँ, प्रयास किया। जब मुखिया जी हमारे हैं, मुखिया जी जब आएंगे तब तो कोई रोकेगा तो हम बोलेंगे जी। मुखिया जी जनप्रतिनिधि आते ही नहीं? आते नहीं, जब आएंगे या काम लगाएंगे तब न कोई रोकेगा तो वहाँ हम भी बोलेंगे जी। हमारा भी है, हम वार्ड है जी, हम भी बोलेंगे भाई तुम यहाँ रोकेगा तो हम वहाँ रोकेंगे, हमारा भी है इसमें। अभी जो बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चों के सहयोग से हो रहा है, आपसी सहयोग से हो रहा है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? हम बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं, बच्चा खुश हैं बच्चों? हम खुश है कि हमारी कुंडली बदल दिया, हमारे गांव को नक्शा बदल दिया, हमारे गांव को। सेंट्रल में भी हमारा गांव था कि जो नरक में है, आज सेंट्रल में भी हमारा गांव चला गया, जो शाहपुर भी सड़क में हो गया, किसी का सहयोग नहीं लिया, केवल एक सड़क की वजह से। सड़क की वजह से वो अपना संघर्ष करके अपना रास्ता वो लोग बना लिया। चलिए, संघर्ष और विजय की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। इस गांव की कुछ महिला जो मौजूद है यहाँ पर, जो काम देख रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सड़क के नहीं रहने से उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं। गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और वो इनसे हम जानल चाहब कि रोड बनता तो खुश बानी? हाँ, हमने खूब खुश बानी जा। ये गांव में रोड रहे ना कोई, हमने क्या 50 साल हो गई, 50 साल के करीब में सड़क ना रहो, कितना दिक्कत होता? हाँ, बहुत दिक्कत होत रहा। बारिश आई आदमी इतना गजन होई जे लड़का सियान सब गिर जाई, लोग मेहरारू जे है तो गिर जे है, आदमी सोचत रहे माने रोड हमारा गाँव में हो जा। केहू मुखिया, केहू सरपंच, केहू माने ये जना सहायता देते रहा, खाली वोट खातिर बस आई, वोट खातिर आओ। हाँ, आवत। वोट के जनप्रतिनिधि से बढ़ के या लड़का काम कैला बड़ा सन, लड़कन खातिर का कहे? लड़कन का धन्यवाद, लड़कन का धन्यवाद, लड़कन का धन्यवाद। खुशी खुशी रोवा लोगन के इच्छा रहल कि रोड बन जाओ गांव में? हमने के इच्छा रहला, इतना पानी ठेवना पर पानी हेल के हमने के पूजा करे जात रहनी, रोज गिरत रहनी जा, केहू गांव के लोग ना सहायता करत रह, नमके सहायता करत रह। अब गांव के लड़का सहायता करत सब, भगवान करी के खूब आगे के बढ़स, खूब खुश रहसन, गांव के विकास हो जाए। अच्छा, स्क्रीन पर जो एक फुटेज आपने पहले देखी थी, जिनके दरवाजे पर से मिट्टी काटी गई है, वो महिला हमारे साथ मौजूद है। वो द्वार पर माटी काट के रोड में ले गई लो लड़का। खुश बानी, हम खुश बानी, हमार माटियो कटा गइल बा तो हम खुश बानी जे हमारा द्वार पर रोड निकल गई, ये खातिर खुश बानी। माने काहे खुश बानी? हमारा रोड निकल गई, रास्ता ना रहलो, रास्ता ना रहला से कोनो दिक्कत रहलो? दिक्कत ना रहलो, जे खटिया पर लाद के लोग जात रहलो, खटिया पर लाद के लोग जात रहलो। हाँ, खटिया पर रास्ता ना रहला से कोनो दिक्कत रहलो? दिक्कत ना रहलो, जे खटिया पर लाद के लोग जात रहलो, खटिया पर लाद के लोग जात रहलो। हाँ, खटिया पर लाद के आदमी जात रहा, इतना पानी हेल के। हाँ, बहुत दुख से हम अपन माटी कटवा के अपन रोड बनवावत तनी। चलिए, यहाँ का बहुत दुख रहा है। और रुआ से जानल चाहे, रुआ लोगन के तो खैर शादी उदी भइले बहुत समय भइल, पतो उतार लल बनी। हाँ, रोड रहे ना रहे तो दिक्कत भइल रहे का? बहुत दिक्कत भइल रहे, बिना रोड के हमार पतो यही जबारी में उतर बगीचा में। अब तो मैंने रोड बन गई, कोनो लड़का वालों की ना शादी करे का नहीं खेलो, लेकिन वैसे कोनो बात नहीं के, रोड बन जाई तो सब देश शाहपुर के विकास तो हो जाई। रोड नहीं खे तबे ना हम लोग का इतना पानी में डूब के जाता नहीं जा बाजार करे, हाट करे। अब रोड हो गई तो विकास हो जाए शाहपुर के। शाहपुर वार्ड नंबर 1 में है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ जात बा, पिछड़ा हुआ गाँव बा। वार्ड नंबर 1 में है, लेकिन सबसे पिछड़ा गाँव है। हमारा यही गाँव के एक जनी और महिला मौजूद बनी। यहाँ का रोडे का लगे खाड़ बनी, बड़ा से काम होता है यहाँ का लगातार देखत नहीं।
प्रभुआ से पूछे कि खुशी नहीं क्या होता गांव में रोड बनता था? खुशी बा हमरा हाँ? बहुत खुशी रोड ना रहल तो दिक्कत बा। बड़ी का कर इतना जोर से बोली, काहे डराते नहीं? डरात बा। हाँ, जब भावुक हो गइल बनी यहाँ का। हाँ? नया जन्म गांव के नया जन्म होते थे, पहले का दिक्कत होत रहल रुआ लोगों के? देखिए इनकी आंखें भर आई हैं अभी। ऑफ द कैमरा ये कह रही थी कि हम लोगों की शादी आषाढ़ वगैरह में की है। कब शादी होता है? पैसा बैसाख में होके। कहाँ है? रास्ता के चलते रास्ता के चलते हैं। तो नेता लोग ना कुछ कहे, चाहे रुआ लोग ना कहे। कहल ना सुनबा ना कहल चलिए भावुक मत हो कि ये सड़क बनने की खुशी है इतनी इस गांव के लोगों में, ये भावुक हो गई हैं और निश्चित तौर पर ये खुशी महसूस की जा सकती है इस गांव के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, क्योंकि इस काम में किसी ने सरकारी सहयोग नहीं किया है। इन लोगों ने आपस में राय करके पूरा गांव का लग चंदा लगा के सब करता, केहू ना मुखिया करता ना सरपंच करता, सब लड़का मिल के आ चंदा लगा के करता। आगे का चाहे भी रोड का पक्कीकरण हो जाओ, पीसीसी वगैरह करा दिया जाओ, रोड पर आरसीसी हो जाए, पकड़ी हो जाए, हमके खूब खुशी हो जाएगी। खूब खुशी हो जाए। चलिए, और यहाँ पर गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे, जिस गांव में युवा सड़क बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, भाग भी रहे हैं ये लोग। बहुत कैसा लग रहा है सड़क बन रही है तुम्हारे गांव में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सड़क के बनने से खुश हो? जी खुश। नहीं थी तो कोई दिक्कत था? बहुत दिक्कत था। क्या दिक्कत था? जैसे कि पानी आता था तो यहाँ पे इतना लग जाता था, डांड भर लग जाता तो डांड भर हम उसमें घुस के जाते थे। कहाँ जाते थे? हम लोग बाजार जाते थे, चाहे आटा पिसवाने जाते थे, चाहे कहीं कुछ भी करने स्कूल नहीं जाते थे? जाते थे। अच्छा, चलो ठीक है। ये स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि इन्होंने बताया नहीं। थोड़ा सा और एक नौजवान साथी हैं हमारे, ये बताइए, सड़क नहीं थी तो गांव के लोगों की शादी उदी में भी दिक्कत आती होगी? बहुत दिक्कत होती थी। जब शादी होता था, शादी के बीच में बारिश आ जाता था तो जो आते थे हमारे, जो तिलक में आते थे या फिर बारात में आते थे, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, या फिर रहने की, जाने की। जब बारिश आ जाता था तो कीचड़ हो जाता, वो अपने जूता और चप्पल खोल के मंदिर पे जाते थे। या फिर कई बार तो कई लोगों की शादी नहीं होती होगी इस वजह से कि गांव में रास्ता नहीं है। शादी तो रुक नहीं सकता होगा, शादी तो रुकेगा नहीं। मैं बाहर ले जाकर होती थी। बाहर नहीं, यहाँ पे जैसे बारिश शादी हो रहा अभी है। सड़क बन रही है, खुश हो ना? बहुत खुश हैं। हाँ? अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी? दिक्कत नहीं होगी। चलिए, गांव के बच्चे हैं, ये भी काफी उत्साहित हैं और निश्चित तौर पर सड़क एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी वजह से आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। यदि इस गांव में कहीं आग लग जाए तो जरा सा स्थिति का कल्पना कीजिए कि कीचड़ की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस गांव में भीतर नहीं जा पाती और काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। कभी कोई आकस्मिक घटना होने पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, पुलिस की गाड़ी नहीं आ सकती थी, बच्चे शिक्षा से महरूम रह जाते। मैं चाहूंगा जरा सा कैमरा पर्सन पीछे की तरफ दिखाए, जरा सा आप अनुमान कीजिए कि सामान्य जमीन से इतने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पर। इन गड्ढों में जब पानी भरता होगा तो लोग कैसे पार करते होंगे इसको? आप हमारी बाईं तरफ देख सकते हैं कि अभी भी काफी ज्यादा पानी रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में न बीमारों को इलाज उपलब्ध हो पाता, न ही सुरक्षा के जो सुविधाएं मैंने गिनाई अभी, फायर ब्रिगेड या फिर की पुलिस की गाड़ी या फिर एम्बुलेंस, इनके अतिरिक्त महिलाओं को होने वाली तमाम समस्याएं इस रास्ते की वजह से थी, जिसे किसी सरकार ने नहीं, इस गांव के युवाओं ने निकाला है। और मुझे राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि न किसी हम सफर न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इन बच्चों ने वो करके दिखाया है जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं, मतदान करते हैं। आने वाले समय में यह मुश्किल नहीं है कि इस रास्ते का इट्टीकरण और मिट्टीकरण के नाम पर भुगतान किसी जनप्रतिनिधि, किसी नेता, किसी दलाल या फिर किसी अधिकारी की मिलीभगत से करा लिया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ये युवा बधाई के पात्र हैं। मेरे लिए ये लोग बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी से कहीं भी कमतर नहीं है। बनाया तो उन्होंने भी रास्ता ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।